अफसोस की बात सिर्फ ये है कि लास्ट टाइम हम इसी सिचुएशन में थे जब SCO कॉन्फ्रेंस थी, और उसके बाद 24 को 65 रुकनी बेलारूस का वफ्द आ रहा है जिसमें 10 मिनिस्टर्स हैं। वो पहुंच रहे हैं 24 को, उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं 25 को, 3 दिन का उनका दौरा है, और हम वही काम करने जा रहे होंगे, कंटेनर लगा रहे होंगे, मोबाइल सर्विस बंद कर रहे होंगे। उनको प्रोटेक्शन हमारा देना सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी होगा। उसके बाद डेफिनेटली हमने अपने इस्लामाबाद के शहर को, अपने इस्लामाबाद के शहरियों को प्रोटेक्ट करना है, और किसी किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। इस सिलसिले में हम पंजाब पुलिस से और रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस, FC सारे मिल के इसके ऊपर हम अरेंजमेंट ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया। इन लोगों को सिर्फ एक चीज़, एहतजाज को कोई नहीं रोकता। अगर आपने एहतजाज करना है, आप अपने जहाँ जहाँ पे आप हैं आप वहाँ एहतजाज करें। अभी अदालत में भी ये बात हो रही थी कि हमने किसी को एहतजाज को तो नहीं रोका, लेकिन इस्लामाबाद आके एहतजाज करना, और वो भी उन दिनों में एहतजाज करना जिन दिनों में कोई ना कोई इवेंट हो रहा है, तो मुल्क के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन है या 2-3 इम्पॉर्टेंट दिन है, उन दिनों में एहतजाज करना, फैसला आवाम करें कि ये क्यों करते हैं और किस वजह से करते हैं। बाकी हम लोग पूरी टीम जो है वो अपनी अरेंजमेंट करेगी पूरी। बाकी देखते हैं। सर ये बता दें कि वज़ीर दिफा ने भी इस बात की तस्दीक की है कि पानी पीने के एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या हुकूमत मुज़ाकरात में शामिल है? कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं ज़ाती तौर पे, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं खुद इस हक़ में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ। चाहे आप एक पार्टी नहीं, अगर किसी और को भी कोई इशू है तो आपको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। मोबाइल सर्विस के हवाले से बताइएगा, मोबाइल सर्विस के हवाले से बताइएगा कि क्या इस दफ़ा भी इस एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए मोबाइल सर्विस बंद की जाएगी? तकरीबन कल रात तक फैसला होगा फाइनल जो भी। अच्छा सर, ये बताइए सर, हमने इससे पहले हमने देखा कि जाहिर है जब भी आपने बताया कि तब भी एक SCO कॉन्फ्रेंस हो रही थी और यहाँ पर एहतजाज हुआ। आज दोबारा से एक जाहिर हम इवेंट होने जा रहे थे कि एहतजाज हो रहा है। सर टाइमिंग का जो बताइए, ये टाइमिंग इस तरह की क्यों होती है? पहली चीज़। दूसरा ये बताइए, आपकी भी बात हुई है वज़ीर आला KPK से, सर क्या बात हुई है? वज़ीर आला KPK से, IG KPK से, चीफ सेक्रेटरी KPK से हमारा रोज़ का कोई ना कोई इंसिडेंट, दहशतगर्दी। आपका पिछला हफ्ता हमारे लिए बड़ा ही अफसोसनाक था, बिकॉज रोज़ कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है। अभी 38 के इमरजेंसी में 38 लोग शहीद हो चुके हैं। तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं पे कोई हेल्प चाहिए होती है, कहीं पे कोई असिस्टेंस चाहिए होती है। अभी KPK गवर्नमेंट से हमें 15 प्लाटून की FCN की रिक्वेस्ट आई है, तो कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है, उसके हवाले से रब्ता रहता है। लेकिन ये नहीं है कि हम उनको छोड़ दें। वो हमारा सूबा है, हमारा मुल्क है, और हमें जहाँ जहाँ पे जो जो उनको हेल्प कर सकते हैं वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा मोहतरम, आपने भी अदालत के सामने तस्लीम दी है कि 300 के करीब जो है अफगान शहरी जो गैर कानूनी तौर के ऊपर मुकीम थे वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये बताइए कि ये बॉर्डर से दाखिल कैसे हुए और फिर इस्लामाबाद इतनी आसानी से कैसे ये पहुँच गए? अफगान शहरी आपको पता है यहाँ पे लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद है, और अगले दिनों में आपको चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद मीडिया टॉक करके आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि हम इस्लामाबाद के हवाले से क्या लाएअमल रख रहे हैं रिलेटेड टू अफगान्स। हमारी डिस्कशन चल रही है, लेकिन फाइनल फैसला ये लोग अगले चंद दिन में करेंगे। जहाँ तक बात के ज़्यादा लोग थे जो अरेस्ट हुए, अफगान निकलते थे, हर 100 में से तकरीबन 20-25 बंदा अफगान निकलता था, और वो हमने मीडिया के सामने भी लाए। हमें ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तानी का तो प्रोटेस्ट हमें समझ आता है, अफगान निकल के आके प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज इमरान खान की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी, उसके बाद अब कोई मुज़ाकरात आगे भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जुमेरात आखिरी डेडलाइन है, उसके बाद हम मुज़ाकरात कर कब रहे हैं? मोबाइल पीछे डेडलाइन तो उसकी होगी जब मुज़ाकरात शुरू होंगे।